नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस ऐतिहासिक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में बौद्ध काल। शुरुआत करते हैं। बौद्ध काल किसे कहते हैं? छठी शताब्दी ईसा पूर्व को बौद्ध काल के नाम से जानते हैं। और इसे बौद्ध काल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को हुआ। 563 ईसा पूर्व का मतलब है छठी शताब्दी। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप देश के अलग अलग हिस्सों पर उन्होंने अपना धर्म, अपने मत का प्रचार करने के लिए निकल गए। इसी दौरान उनका प्रवास छत्तीसगढ़ में भी रहा। इस बात की हमको जानकारी वेनसांग की यात्रा विवरण और बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो है धर्म प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कौशल की राजधानी में 3 माह आकर के रुके हुए थे। तो इस आधार पर छत्तीसगढ़ में व्यापक मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ हो गया और आने वाले जितने भी शासक हैं उन्होंने कई अलग अलग स्थल पर बौद्ध विहार और मंदिरों का निर्माण भी किए थे, जिनका आज अवशेष मौजूद है। छत्तीसगढ़ के वे कौन कौन से स्थल है जिसे बौद्ध कालीन स्थल के रूप में पहचान की गई है? उनमें से प्रमुख स्थल है सिरपुर। और सिरपुर जो है महासमुंद जिला के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख बौद्ध केंद्र है। खुदाई के दौरान यहाँ अनेकों बौद्ध विहार की खोज हो चुकी है। इसके अलावा बुद्ध की बहुत सारे यहाँ प्रतिमाएं हमको प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ बुद्ध की बहुत सारे धातु प्रतिमाएं सिरपुर से प्राप्त हुई है। इससे यह पता चलता है कि उस समय सिरपुर जो है बहुत बड़ा बौद्ध प्रचार प्रसार के केंद्र रहा होगा। जिसमें प्रमुख विहार की बात किया जाए तो पहला विहार है स्वास्तिक विहार। स्वास्तिक विहार की संरचना ये चित्र में हमको दिखाई देता है। विहार उसको कहते हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते हैं, जिसे संघाराम के नाम से भी जाना जाता है। अगर संघाराम की यहाँ बात किया जाए तो हमको वेनसांग की यात्रा विवरण को देखना पड़ेगा। वेनसांग की यात्रा विवरण के अनुसार से सिरपुर में उस समय दक्षिण कौशल की राजधानी थी। यहाँ 100 संघाराम बना हुआ था और 100 संघाराम में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इस बात की जानकारी वेनसांग की यात्रा विवरण अर्थात यात्रा वृत्तांत उनकी जो किताब है CU की, उससे पता चलता है कि सिरपुर उस समय बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र थे। तो उनमें से देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बौद्ध विहार है। एक स्वास्तिक विहार हो गया जिसके बारे में भी चर्चा हुई। दूसरा है आनंद प्रभु कुटी विहार जिसकी संरचना हमको स्पष्ट रूप से चित्र में दिखाई दे रहा है। तीसरा है तीवर देव महाविहार। तीवर देव महाविहार की संरचना हमको ये संरचना दिखाई दे रहा है चित्र के अंतर्गत। और यहाँ बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं भी हमको उसके प्रांगण में दिखाई दे रही है। इसके चारों ओर हमको ये अलंकृत स्तंभ दिखाई दे रहा है और इस अलंकृत स्तंभ में अनेकों मूर्तियां दिखाई दे रही है। इसमें से कुछ मूर्तियां या चित्र जो है पंचतंत्र की कथाओं से संबंधित नजर आ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि किस जो बौद्ध विहार है सिरपुर के जिसमें पंचतंत्र की कथाओं से संबंधित चित्रों का अंकन हुआ है, तो वो तीवर देव महाविहार है। इसके अलावा जो है यहाँ बहुत बड़ा बौद्ध टीला की प्राप्ति हुई है। ये संरचना आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसको हम बौद्ध टीला के रूप में पहचानते हैं। गंधेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में भी एक विशाल बौद्ध की भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो प्रांगण में लगा हुआ है। ये दिखाई दे रहा है बौद्ध की विशाल प्रतिमा। इसके अलावा देखते हैं छत्तीसगढ़ के वे कौन कौन से स्थल है जिसे बौद्ध केंद्र के रूप में पहचानते हैं। उसमें से एक और महत्वपूर्ण स्थल है तुरतुरिया। तुरतुरिया बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आने वाला प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जिसे लौह कुश का जन्म स्थली वाल्मीकि आश्रम के नाम से जानते हैं। यहाँ भी बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुआ है। किसका अवशेष प्राप्त हुआ है? बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है और एक मंदिर से बुद्ध की विशाल प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुआ है।
इसके बाद देखते हैं भोगापाल, और ये भोगापाल जो है प्रमुख बौद्ध केंद्र है जो कोंडागांव जिला के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कोंडागांव। यही प्रश्न बन जाएगा कि भोगापाल जो बौद्ध विहार केंद्र है या बौद्ध स्थल है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं यहाँ से क्या चीजों की अवशेष प्राप्त हुई है। तो यहाँ एक बौद्ध धर्म या बुद्ध की विशाल प्रतिमा हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्राप्त हुई है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है चैत्य विहार, जिसे डोकरा बाबा का टीला भी कहते हैं। इस चैत्य विहार में बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते हैं। और ये जो शिवलिंग की आकृति दिखाई दे रहा है वो बौद्ध स्तूप है। स्तूप की संरचना इस पर शिवलिंग टाइप का संरचना होता है। ये चैत्य विहार में इस प्रकार की संरचना बना होता है। तो इस प्रकार से कोंडागांव से हमको दो प्रमुख चीज, बौद्ध की विशाल प्रतिमा और दूसरा चैत्य विहार, जिसे डोकरा बाबा की टीला के नाम या रानी की टीला के रूप से या सप्त मातृका टीला के नाम से जाना जाता है। डोकरा बाबा का टीला, चैत्य विहार किसको कहते हैं? भोगापाल के चैत्य विहार को। चौथा स्थल है मैनपाट। मैनपाट पुरातात्विक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन 1962 में जब तिब्बत शरणार्थी भारत की ओर प्रस्थान किए थे तो बहुत सारे तिब्बत की शरणार्थी जो है छत्तीसगढ़ के मैनपाट में आकर बस गए और वहां पर उन्होंने खूबसूरत बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया। एक बौद्ध स्थल के रूप में उसे भी पहचानते हैं। ये मंदिर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये मैनपाट का है। शरणार्थी तिब्बत के रहने वाले उन्होंने, उन लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसे निर्माण किया है। आइए देखते हैं अगला जो बौद्ध स्थल है वो मल्हार है। और मल्हार से बहुत सारे बौद्ध विहार के अवशेष और मूर्तियों के अवशेष हमको प्राप्त है। कहां से? मल्हार। और मल्हार जो है बिलासपुर जिला के अंतर्गत आने वाला एक बहुत बड़ा पुरातात्विक स्थल है। छठवां है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ के जो पग्यागिरी पहाड़ी है वहां पर बुद्ध की छत्तीसगढ़ में सबसे विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ है? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ है? डोंगरगांव के अंतर्गत आता है। और इसी प्रज्ञागिरी पहाड़ी में बुद्ध की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।